हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी कक्षा 10वीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों और 21 नवंबर को मैथ का सेंटर परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों जहां पर आप लोग 100 में 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है मैथ को। ठीक है, तो चलिए इसका पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। देख सकते हैं आपका जो मैथ का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 110 होता है और यहाँ पर सेंटर परीक्षा में आपका जो समय मिलने वाला है वो 3 घंटा 15 मिनट का मिलने वाला है और टोटल जो पूर्णांक होगा वो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ बताया गया है इसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देख सकते हैं 1 से लेकर 100 तक रहेगा जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। यदि भाग एल्गोरिथम, ठीक है, ए बराबर जो है ना बी क्यू प्लस आर में ए का मान दिया गया 72 और बी का मान दिया गया 9 और क्यू का मान दिया गया 8, तो आर का मान निकालना। ठीक है, आर का वैल्यू क्या निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए सभी का मान तो दिया गया है, सिर्फ आर का हमको मान निकालना है। ठीक है, तो आर का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, आर बराबर क्या करेंगे, ए माइनस क्या कर देंगे बी गुना क्या कर देंगे क्यू कर देंगे। ठीक है, ए का मान हमारा कितना दिया गया 72 दिया गया और माइनस बी का मान दिया गया हमारा 9 दिया गया है और क्यू का मान हमारा 8 दिया गया है। तो 9 ठीक है, तो 72 माइनस करेंगे 72 तो कितना आएगा बाबू 0। तो इसका राइट आंसर देखिए तो क्या ऑप्शन नंबर है सी में मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है मासा ए कॉमा बी गुना लासा क्या हो जाएगा। तो हमको पता है मासा गुना लासा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए गुना बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी एफ गुना एलसीएम क्या हो जाएगा ए गुना बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि रूट 15 एक है, यानी कि रूट 15 क्या है, परिमेय संख्या किसको कहेंगे, आप परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जो हमारा रूट से बाहर आ जाए। ठीक है, हमारा रूट से जो भी संख्या हमारा बाहर आ जाता है वैसे संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे और जो रूट से बाहर नहीं आता उसको अपरिमेय संख्या। क्या रूट 15 को हम लोग कभी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहीं पर अगर रूट 4 रहता तो हमारा क्या हो जाता, परिमेय संख्या होता, क्योंकि रूट से बाबू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 124 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या हो जाएगा। 124 का आप लोग क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करना, इसको कितना घातांक हो जाएगा। तो देखिए हम लोग 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 62 दूनी क्या होता है 60 60 120 124 है, यानी कि 62 हो गया। फिर 62 को हम लोग कितना बार में करेंगे, तो 2 हम लोग क्या करेंगे इसका आधा 37। अब 37 को हम लोग नहीं, तो यहाँ पर देखिए घातांक पूछा गया तो 2 का घातांक कितना 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत होने के लिए क्या कंडीशन होता है, 2 और 5 होना चाहिए। तो देखिए किसमें और 2 5 आ रहा है, तो बिल्कुल हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो 5 का ऑप्शन नंबर डी में क्या इसमें आएगा 2 और 5 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है। ठीक है, इसमें से उनका मासा 5 है, तो संख्याओं में लासा क्या हो जाएगा। तो संख्याओं में लासा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपसे क्या, दो संख्याओं का गुणनफल कितना 1600 दिया गया, मासा कितना 5 दिया गया, इसलिए इससे हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कितना बार में 3 बार में, 3 5 15 15, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ 320 बार में, यानी 320 बार में 5 से, यानी कि उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36 और 84 का मासा क्या होगा। ठीक है, 36 और मासा पूछा गया, यानी कि एच सी एफ पूछा गया। ठीक है, तो ये सी एफ क्या हो जाएगा, यानी कि 36 और 84 का, तो बिल्कुल याद रखिएगा 84 और 36 से हम लोग इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 72 दूनी, यानी कि 36 दूनी 72 होगा, 2 मरतबे में लगाएंगे फिर हमारे कितना बच जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यानी कि 12 बच जाएगा। फिर यहाँ पर 12 अब नहीं कट रहा तो फिर से 36 हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो 12 3 36। ठीक है, यानी हमारा राइट जो आंसर हो जाएगा इसका 12 आ रहा है, सी क्या हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, क्या कारण निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। यहाँ पर बहुपद नहीं है, हमेशा याद रखिएगा बटा में कभी एक्स नहीं होता बहुपद, जहाँ पर बटा में एक्स नहीं है यानी एक्स है वहाँ क्या हो जाएगा बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी द्विघात पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा इंटू बीटा अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। बीटा का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बीटा का मान, तो बिल्कुल याद रखिएगा
क्या होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो माइनस बी का मान दिया गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हमारा 2 यानी कि 2/1 यानी कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया गया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3 के शून्यक हो जाएंगे। इसका शून्यक पूछा गया है, तो शून्यक के मतलब क्या होता है, बराबर में जीरो लाना है, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3 बराबर इसको शून्य करेंगे तो इसका हम लोग इसको मान निकालेंगे, तो इसका राइट जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, 3 1 कॉमा माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद एक्स ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ भी आपको निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए कहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के यानी कि 2 के शून्यक अल्फा कोमा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको मान रख देना है, इसका मान क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। डी का मान हमारा दिया गया 2 और ए का मान भी हमारा दिया गया 2, ठीक है। यानी कि 2 और 2 यहाँ पर दिया गया है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो प्लस में हमारा 2 लिखा जाएगा और 2 2 यानी कि इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि इसका भी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, पी एक्स से दिया गया इतना मान, इसका घात 4 हो तो इसका घातांक 2 हो तो इसका पी एक्स बटा जी एक्स का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो पी एक्स का मान हमारा दिया गया कितना 4 और जी एक्स का मान हमारा 2 यानी कि 2 दूनी 4 यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर, यदि क्यू का धनात्मक पूर्णांक हो तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए हमारा धनात्मक किसमें है, धनात्मक विषम पूर्णांक किसमें है, 30 में है, तो यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुपद 3x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11 है x माइनस 3 का घात क्या हो जाएगा। तो 15 का क्या हो जाएगा, इसका घात जो निकल जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी द्विघात बहुपद का शून्यांक यदि एक है, एक एवं एक तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, इसका भी द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा। हमारा अल्फा का मान 1 दिया गया, बीटा का मान भी हमारा 1 दिया गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला पर आप लोग मान रखिएगा, इसका राइट आंसर निकल कर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संख्या है, यौगिक संख्या यानी कंपाउंड, ठीक है, कंपोजिट नंबर इसमें से कौन है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 32 हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का सह अभाज्य है, कौन सा सह अभाज्य बाबू, तो बिल्कुल याद रखिएगा 18 25 क्या सह अभाज्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस के के शून्यंक के दूसरे व्युत्क्रम पे हो तो के का मान क्या हो जाएगा। यानी क्या होता है, अल्फा 1/अल्फा बराबर क्या होता है, बाई सी अपॉन ए होता है। सी का मान हमारा दिया गया कितना, हमारा क्या हो गया के हुआ, ए का मान हमारा 3 दिया गया है, तो हम लोग इसका तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा बाबू, के बराबर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का समीकरण निकाय ये दिया गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा, समीकरण यहाँ पर निकाय दिया गया, इसका मान पूछा गया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अनंत हल हो जाएगा बाबू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 हो तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कितने हल होंगे, समुच्चय कितने हल होंगे, तो ये अनगिनत हल हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं कहाँ से आप लोग इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र का कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है बाबू, आपको गूगल को ओपन करना है, गूगल में आपको सर्च क्या करना है, नालंदा help.in आपको सर्च करना है, ठीक है। क्या सर्च करना है देख लीजिए आप लोग एक बार, और अपने
नोट में नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट्स में नोट कर लीजिए। नालंदा हेल्प आपको इसी तरह से गूगल पे आना है, हर महीने आपको आना है, यानी कि आप डेली भी आकर देख सकते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट भी डाला जाता है, जो भी आपका बिहार बोर्ड से हो, जो भी कुछ भी हो, सब कुछ यहाँ पर डाला जाता है, देख सकते हैं। डायरेक्ट अगर आप पाना चाहते हो तो यहाँ पर एडमिट कार्ड भी रहेगा, आंसर की तो आंसर की पर भी क्लिक कर सकते हैं, या आपको नीचे आ जाना है। जैसे नीचे आते देख सकते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटअप एग्जाम एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग नीचे और आते हैं तो यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड मैट्रिक सेंटअप परीक्षा ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी लिंक पे आप लोग क्या कर दीजिएगा बाबू, क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग और नीचे आते हो तो देखिए यहाँ पर सारा कुछ दिया गया एग्जाम से रिलेटेड, और आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर पीडीएफ नोट्स के लिए मात्र 199 2025 के विद्यार्थी के लिए, ठीक है। 2025 में जो अच्छा अंक लाना चाहते हो, बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इस नोट्स को भी आप लोग पढ़कर आप लोग अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अभी तक वो बहुत डरे हुए हैं कि हम अभी तक तैयारी अच्छे से नहीं किए, तो उनके लिए खास नोट्स बनाया गया है, तो आप लोग जरूर खरीदें। मात्र 199, आपसे कोई बड़ा अमाउंट नहीं लिया जा रहा है। और खरीदने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सारे के कमेंट रहते हैं सर खरीदने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है। इस नंबर दिया गया है, इस नंबर पर क्या करना, सीधा आपको पेमेंट करना और स्क्रीनशॉट भेज देना, बस आपको इतना ही काम करना। सारा नोट्स आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिया जाएगा। आप देखिए यहाँ पर देखिए हिंदी का दिया गया आपका ऑब्जेक्टिव, फिर यहाँ पर देखिए आइएगा तो हिंदी का सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। उसी तरह से सारा सब्जेक्ट का दिया गया, संस्कृत का दिया गया, फिर आपको साइंस, फिर सोशल साइंस, फिर देखिए आपको मैथ का देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्या है तो यहाँ पर देखिए मैथ का यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे आप लोग और ऊपर आते हैं तो देखिएगा यहाँ पर आपका लिखा गया है मैथ ऑब्जेक्टिव आंसर की 2025। जैसे आप लोग और नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ी देर में, अब एग्जाम से पहले, ठीक है। और यहाँ से सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग ये फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया देख सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यदि 29x + 37 y = 103 हो तो तब इतना का मान क्या हो जाएगा। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, निकल कर आ जाएगा x = 1 2 और y = 1 निकल कर आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक घातीय समीकरण को लेखाचित्र हमेशा निरूपित करता है किसको, तो बिल्कुल याद रखिएगा एक सरल रेखा को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना दिया गया है, तो 6x - 2y = 3 हो तो अद्वितीय हल होगा। तो 24 का क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 बराबर में क्या होता है नॉट इक्वल टू b1 बट्टा क्या हो जाएगा b2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 24 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, के बराबर 3। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यदि दो चर का रैखिक समीकरण आलेख समांतर हो तो रेखाएं हो तो हलों में संख्या होगी। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो अनगिनत हल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं पूछा गया आपसे, तो आपको बताना है द्विघात समीकरण कौन इनमें से नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा रूट में कभी द्विघात समीकरण में x नहीं हो सकता बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। इन इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण bx² + ax + c का विवेचक क्या होगा। विवेचक पूछा गया, यानी कि d बराबर क्या होगा b² - 4ac। अब इस पे आप लोग फॉर्मूला पे रख दीजिए, इसका राइट आंसर जो निकल जाएगा वो आपका a² - 4ab निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा 4bc निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण दिया गया है x² + 4x + 1 = 0, तो विवेक्तर का मान हो जाएगा। विवेक्तर पूछा गया, इसमें भी क्या होगा d बराबर क्या होता है b² - 4ac। b² - 4ac इसका भी निकालिएगा तो इसका आंसर भी निकल कर आ जाएगा आपका 12 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² + ax + 6 = 0, तो मूल 2 है तो a का मान क्या हो जाएगा। a का मान यानी x बराबर का x का मान क्या हो जाएगा, हम लोग 2 रखेंगे अगर इसमें तो आपका राइट आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 2 अगर रखेंगे तो ठीक है, x बराबर हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है, तो आपका जो निकल कर आ जाएगा आंसर -7 आ जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण का मूल 5 और 2 है तो वही समीकरण क्या होगा। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है x² - अल्फा + बीटा x × अल्फा × बीटा। ये फॉर्मूला पर रखिए, इसका भी राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है ये अल्फा, बीटा द्विघात समीकरण देगा 3x² + 8x + 2 = 0, तो इसका मूल है तो
1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा कॉमा बीटा का इसका मान क्या हो जाता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान माइनस c/a। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण दिया गया है आपका, तो विभक्तर का मान शून्य से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, यानी शून्य से कोई भी संख्या यहाँ पर बड़ा है तो इसका मान क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 32 का, तो वास्तविक एवं असमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर, समांतर श्रेणी दिया गया इतना इतना, तो सर्वांतर क्या होगा। तो पहला पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद हम लोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या निकल करेगा 33 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी इसमें से कौन सा है बाबू, तो याद रखिएगा समांतर श्रेणी आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि 4/5 1,2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद यानी अल्फा का मान हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि समांतर श्रेणी nवा पद 3n-5 है तो इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा। तो इसका सर्वांतर दूसरा पद माइनस पहला पद, इसका सर्वांतर पूछा गया है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, समांतर श्रेणी 5,7,9,11 में 29वां पद क्या हो जाएगा। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13वां पद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी 7वां पद 4वां पद सर्वांतर -4 तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा, प्रथम पद यानी कि ए प्लस यहाँ पर 7वां पद यानी कि यहाँ पर एक घट जाएगा 6d। तो ए का मान हमारा कितना हो जाएगा बाबू, तो ए का मान हमारा ए हो जाएगा, और बी का मान हमारा कितना 24, बी का मान कितना हो जाएगा आपका 24, बी का मान अच्छा बी 6 ना, तो 6 लिखेंगे, और डी का मान हमारा कितना है, तो 4 हो जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस इधर 4 है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस 6 चौका 24, 6 चौका 24 और प्लस माइनस से यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, यानी टोटल यहाँ पर मिल के 28 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए तो बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, किसी समांतर श्रेणी में A18 माइनस से A14 तो बराबर 32, तो इसका समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा। तो 39 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 8 निकल कर इसका भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, 1 + 2 + 3 + 4, nवा बराबर होगा। तो इसका 40 का जो राइट आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाएगा, प्रथम 10 विषम प्रकृति संख्या का योगफल क्या होगा। प्रथम 10 विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 9 11 13 और क्या होगा 15 17 19। ठीक है, तो ये पूरा 10, इसको क्या करेंगे, टोटल को जोड़ देंगे। अब विषम संख्या कितना है 10 से दिएगा तो बटा में 10 कर देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 100 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा 42 नंबर क्वेश्चन, बाई अक्ष के बिंदु ए का मान देगा 7,8 है, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 इकाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु -5, -3 का किस पाद की स्थित है। तो देखिए कि पहला प्रथम क्या आता प्लस प्लस, दूसरा क्या आता माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस यानी कि तृतीय, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्स अक्षर का समीकरण क्या होगा। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, जब भी पूछेगा एक्स अक्ष का समीकरण तो हमेशा याद रखिएगा हमारा क्या होता है, एक्स अक्ष का समीकरण एक्स बराबर हमारा क्या होता है बाई एक्स बाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 44 का क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 45 नंबर का बिंदु इतना का मूल बिंदु क्या होगा। तो 45 का क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आप लोग इसका कमेंट में बताइएगा क्या इसका आप लोग सही आंसर बताते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपसे रहा जवाब। ठीक है, यानी कि बताइएगा। ये आपका 46 नंबर, ये भी आपका HW में रहा, यानी कि आपका बताना है कमेंट में क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए आपको यहाँ पर 46 क्वेश्चन बता दिए, आप लोग तैयारी को बेहतर कर लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपका सेंटर परीक्षा में। ठीक है, और इससे कई प्रश्न जो है आपका फाइनल परीक्षा में भी आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी बेहतर से कर लीजिए ताकि आपका कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।